एक्सरसाइज कितना है 3.6 ना, एक्सरसाइज 3.6। चलिए ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। इसमें हम लोग देखे थे 1 वाला पूरा बना है क्या कि बताना होगा? कौन सा बोलिए? 1 के 4। चलो 1 के 4 देखेंगे। 1 के 4 5/x-1 है और 1/y-2 है। देखते चलिएगा बराबर में कितना है 2 और 6/x-1 है माइनस में 3/y- और बराबर में। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप इसको बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बराबर। बराबर करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। इसमें कितना से देखो बाबू समीकरण कितना है? अब ये समीकरण दूसरा है। क्लियर? बराबर करने के लिए आप ऐसा करो कि फ्रॉम 1 में कर लीजिए 3 से गुना, क्या जी? और दूसरा को क्या कर लीजिए? दूसरा को हो रहा है ना? चल रहा है ना? देखिए तो चल रहा है कुछ हो रहा है, ठीक है ना? कि बैटरी को कम कंज्यूम करता है, ठीक है। आइए तो इसमें कर लेते हैं कितना से गुना? 3 से। 3 बचे 15 और नीचे x माइनस अब ये हो गया 3 y माइनस और यहाँ से 6 ना, ठीक है ना? और 6x माइनस 1 3 y- 2 बराबर। बोलिए अब तो बनना चाहिए आप लोग, ठीक है। 15 में 6 को जोड़ेंगे 21, क्योंकि एलसीएम दोनों का x-1 होगा और बराबर में यहाँ 7 होगा। 7 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, 1 लिख सकते हैं। तो हल कीजिएगा तो x-1 बराबर 3 होगा, हटेगा ना पापू? x बराबर कितना निकल गया? x अगर 4 निकल गया है तो या तो पहला में या तो दूसरा में रख लीजिए और इसका मान निकाल लीजिए, y का निकाल दें कि निकाल दीजिएगा। चलिए कौन सा 7 बताएं कि 8? जल्दी बोलिए। 7 बता दूं कि 8 बता दें? चलिए 8 में आपका प्रश्न है 1/3x + y प्लस 1/3x माइनस y बराबर 3 कितना? ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर? और 1/2 इंटू 3x + y और माइनस ना है 1/2 ऑफ 3x माइनस बराबर में कितना? माइनस में 1/8। समीकरण दूसरा। देखिएगा आप किसी एक को बराबर कर लीजिए, नहीं तो समीकरण 1 में बाबू कर लो 1/2 से गुना, वाला टर्म को काटना चाहते हैं और प्लस जो कर दीजिए, नहीं इसमें आधा से गुना कर लो तो 1/3 लिखेंगे। अच्छा 1/, देखो आधा से गुना करना है 1/2 से, इसमें भी 1/2 से, इसमें भी 1/2 से और इसमें भी 1/2 से, यहाँ पे 2 लिखेंगे, बात समझिए। और 3x प्लस और यहाँ पे जब गुना करेंगे तो माइनस में 1/2 तो आएगा, नीचे कर रहे हैं गुना बाबू, देखो बढ़िया से। और इसमें जब गुना करेंगे 1/2 से तो 3/8 ना होगा? तो होगा पहले से 3/4 है, अब गुना कर रहे हैं 1 कितना से, तो बोलिए कितना होगा? 3/। और दूसरा इक्वेशन को उसी प्रकार से हूबहू क्या कर दीजिए, प्लस में है ना, अभी माइनस 1 कितना? क्लियर है? अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है? ये प्लस में ये माइनस में तो जोड़ के ना, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? बोलिए 1 गुना कर दें 6x प्लस और 1/6x प्लस, और यहाँ से नहीं कटेगा बाबू, बराबर में कटता है, ठीक ना? बराबर में कटते हैं, बराबर है क्या? ये -3 होता ना तो कट जाता। हल करेंगे तो देखो लघुत्तम दोनों में सेम है, बोलिए तो ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा? और यहाँ से हल करिएगा तो 8 लघुत्तम, कितना लघुत्तम?
तो ऊपर हो गया 2, 2 से 2 है ना। तो ये हो जाएगा कितना 6x प्लस 2y बराबर 8 है। क्या यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं? 2 कॉमन करेंगे तो सब में ना ये गया समीकरण कितना हो गया। अच्छा देखिए, तो पहला और दूसरा में या तो पहला में या तो दूसरा में 3x प्लस y का मान रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं बिल्कुल। तो चलेंगे समीकरण कितना से? फ्रॉम 1 बटा 3x प्लस 1 बटा 4 समीकरण जाएगा, 4 समीकरण। इसका वैल्यू कितना बचवा 4 और 1 बटा 3 बटा कितना 1 बटा 3x माइनस वाई है। इसको हल कीजिएगा तो 3 बटा 4 में से 1 बटा 4 जाएगा तो 2 बटा 4 और 2 बटा 4 का मतलब बोलिए दिक्कत नहीं ना। एक समीकरण यहां से बनेगा, बोलो यस या नो। समीकरण नंबर पहला दूसरा से हल किए तो तीसरा समीकरण मिला, तीसरा का वैल्यू पहला में रख दिए तो चौथा समीकरण मिला। अब हमको पहला और दूसरा को झांकने की जरूरत नहीं है, तो आप किसको से हल करेंगे? तीसरा और चौथा। फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों को जोड़ दीजिए, क्या तो होगा 3x प्लस y बराबर और 3x माइनस y बराबर, ये दोनों आपस में कैंसिल, 3 3 कौन होगा? x बराबर कितना? x बराबर 1। कहाँ रखेंगे? पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में? तीसरा या चौथा में? तीसरा या चौथा में? कहाँ रखना आसान है आपके लिए बताओ? चौथा। हालांकि दोनों में ना, दोनों में फर्क नहीं पड़ता है। फ्रॉम कुछ लोग कहेंगे हम 3 में रखेंगे, तो रखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 3 है, x है प्लस y है बराबर कितना है? 3 के 3 और x बराबर कितना? y और बराबर ये 3 हो गया बचवा। अभी बोलो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 4 आवेगा? एक आंसर, एक आंसर है ना, एक आंसर समझे? 1/4 हाँ बोलिए ना 1/4। देखिए इधर है ये है ना, यही डाले हैं, ठीक है। इतना टफ लेवल का क्वेश्चन आपका पेपर में सेट नहीं किया जाता है, ठीक है। बस आपको नॉलेज के लिए आपको मेमोरी टेस्ट किया जाता है, बंदा किस हद तक सोच पाता है प्रश्न के लिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन को देख करके डरता तो नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सुन क्या है, मतलब आपको बनाने के पर्पज से करता है। पेपर में ऐसा प्रश्न आपको नहीं डिजाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सुविधा भी है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आ करके और इसको, ठीक है, हो गया। ग्रुप में डाल देंगे, देख लीजिएगा कैसे बनाया जाता है, ठीक है नहीं। चलो आगे बढ़ें। अगर इसमें और कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। है दिक्कत नहीं ना आप लोग का? दिक्कत है तो बोलिए। अगर नहीं है तो इसमें अभी 2 में 3 प्रश्न है, ठीक है, बता देते हैं। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में क्या करना है? व्यक्त करना है और फिर उन्हें हल करना है। पहला प्रश्न 2 के कौन सा देख रहे हैं? पहला। ट्यूशन को पहले 2-3 बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ऐसा प्रश्न जो आपको पेपर में आएगा वो कितना अंक में आएगा? 5 अंक में। चलो ध्यान दो, ऋतु धारा के अनुकूल, सुनिएगा, अनुकूल और प्रतिकूल समझते हैं आप लोग। एक होता है अनुकूल और एक होता है, एक है अनुकूल और एक है प्रतिकूल। सुनना ध्यान से। अनुकूल का मतलब कि धारा के दिशा में, अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में, अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में, और प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा। इसको हम कहते हैं अनुप्रवाह और इसको कहते हैं उधर्प्रवाह, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मान लेते कि नदी है और नदी में पानी आपका इधर से इधर जा रही है, ठीक है।
नदी में पानी का जो प्रवाह है वो आपका इधर है, बात समझिएगा, ठीक है। मतलब ये आपका पूरब दिशा है और इधर आपका पश्चिम दिशा है। तो नदी में ये रिवर है, नदी में पानी का प्रवाह किधर से किधर है, पश्चिम से पूरब की ओर। और कोई व्यक्ति मान लो कि नाव से यात्रा कर रहा है, ओके, तो नाव से जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, बात समझिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है। तो बोलो इसको जाने में कम समय लगेगा कि ज्यादा समय? कम समय। क्यों? क्योंकि धारा का भी तो प्रवाह है ना, उसको क्या किया, साथ में सपोर्ट न किया। देखिए मान लो कि यही व्यक्ति पूरब से पश्चिम में आता, तो उस स्थिति में पहले की तुलना में समय कम लगेगा कि ज्यादा? अच्छा, यहाँ पे दो बात हम लोग को मानना होगा, क्या मानेंगे? तो नाव से जा रहा होगा तो नाव का चाल मानेंगे। मान लो कि नाव का चाल हमने कितना मान लिया, तो पानी भी तो बाहर ही है ना, पानी का प्रवाह है, तो पानी का प्रवाह को हमने कितना मान लिया। अच्छा ये बताइए तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, नाव का स्पीड कि पानी का? सोच के बताना। पानी का, पानी का, तो नाव चलाने का कोई फायदा नहीं है। पानी का स्पीड मान लो कि 1 घंटा में 2 किलोमीटर, तो क्या 9 1 घंटा में 2 किलोमीटर? तो व्यक्ति की नाव का सहारा नहीं लेगा, बताओ नहीं, तो वही ना, बात समझिए। तो कहने का मतलब कि इसमें किसका स्पीड ज्यादा होगा? नाव का ना जी, नाव का स्पीड ज्यादा होगा। अच्छा बताओ, सुनो, अगर दोनों एक ही दिशा में जाएगा, ये जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। ये 15 के स्पीड में जा रहा है, 2 के स्पीड में, ये 2 जबरदस्ती खींच लिया इसको, कहा कि हम धारा बह रहे हैं, धारा हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कहा कि हम 15, तो 15 2, तो धारा के दिशा में जाएगा तो जोड़ेंगे और धारा के विपरीत आएगा तो घटाएंगे। इतना अगर समझते हैं तो आपका ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, पहले प्रश्न एक बार पढ़ लें। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में कितना 20 किलोमीटर की यात्रा करती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में कितना 4 किलोमीटर। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, मतलब ऋतु मानेंगे क्या, माना कि ऋतु की क्या मान लें, चाल। हाँ, 9 यहाँ पे नहीं है, ऋतु की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा में कितना। तो धारा की चाल भी तो मानेंगे ना, पानी में धारा की चाल, धारा की चाल कितना माने, y किलोमीटर प्रति। धारा की दिशा में कितना होगा बताओ, तो जुड़ेगा कि घटेगा? की बात याद रखना, धारा की दिशा में चाल, धारा के दिशा में कितना चाल, कितना होगा x प्लस y। सपोर्ट ना किया जी, धारा के दिशा में पानी क्या किया, और धारा के विपरीत में कितना होगा, बोलो। धारा की विपरीत दिशा में क्या निकालेंगे, दोनों की चाल। x बड़ा है बब्बू, x माइनस किलोमीटर पर घंटा। केस नंबर 1 कह रहा है कि देखिए 20 किलोमीटर चलना है धारा की दिशा में, धारा के दिशा में जाएगा तो 2 घंटा का समय लिया, लेकिन धारा के विपरीत गया तो 4 घंटा, 4 किलोमीटर चला और कितना समय लिया, 2 घंटा। मतलब केस नंबर 1 दूरी कितना है बताओ, दूरी कितना है 20 किलोमीटर उसको तैर के जाना है, 20 किलोमीटर केस नंबर 1 में। अच्छा धारा की दिशा में ना, इसका चाल कितना है बताओ, धारा की दिशा में चाल कितना, x प्लस, तो क्या निकालिएगा बोलो, समय बराबर दूरी बटा चाल। कितना समय लगा है इसको, 2 घंटा का समय लगा है, और दूरी कितना है 20, और चाल कितना से, तो हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना, बोलिए। केस नंबर 2 दूरी कितना है 4 किलोमीटर गया है, धारा के विपरीत में, मतलब चाल कितना, पानी डिस्टर्ब किया होगा ना जी, समय कितना निकाल लो, समय बराबर 1 घंटा 2 घंटा, देख रहे हैं यहाँ पे 2 घंटा में कितना चला 20, मतलब कहीं ना कहीं धारा का दिशा जिसको सपोर्ट किया ना। यहाँ पे देखिए तो समय 2 घंटा दिया गया, लेकिन चला कितना, साइकिल से अक्सर आप लोग यात्रा करते होंगे, हवा के दिशा में जाने में मजा आता है, बिना पैंडल मार ले ना, लेकिन तनी विपरीत में आइए ना, पसीना छूट जाएगा, बात समझिए। तो बोलो समय बराबर दूरी बटा, दूरी 4 है, अब ऐसे भी लगा सकते हैं कि दूरी बराबर क्या, चाल गुने कैसे लिखिए, बात ये बराबर है, दूरी कितना है
4। चाल कितना है? समय कितना लगा? 2 घंटा। हल करिएगा तो x माइनस वाई निकलेगा कितना? दोनों को हल कीजिए आंसर। x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 2। ऐसा प्रश्न जब भी रहे, एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों प्लस में, एगो प्लस में एगो माइनस में, जब भी ऐसा होना तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा। दोनों को जोड़ के x निकालना, x बड़ा है y छोटा है, दोनों के जोड़िए और 2 से क्या दोनों को घटाइए, 2 से भागा। ये नियम होता है। फिर से x में y को जोड़ दिए तो कितना आया? अब x में y को घटाएं तो कितना आया? बड़ा कौन है? x की y, x बड़ा है। यहां से पता नहीं चल रहा आपको, यहां से बड़का माइनस छोटका आता ना प्लस में, 5 में से 2 गया प्लस 3, 2 में से 5 गया माइनस 3, बड़ा कौन था? 5, तब ना 2 घटाएं तब ना 3, ये बड़ा है और छोटा को घटा रहे हैं तब ना आंसर प्लस में। यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि दोनों को जोड़ने में कितना हो सकता है कि 3 है 7 ना, यहाँ से पता नहीं है, लेकिन यहाँ आपको पता चल रहा है कि बड़ा कौन होगा x, छोटा कौन होगा y। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो बड़का निकालने के लिए कि दोनों को जोड़ के 2 से, छोटका जब भी निकालना हो दोनों को घटा के कितना से भागा। देखिए ये कितना गया 6 और नीचे कितना गया 4, एक 6 अब एक 4। x कौन था? x कौन था जी? ऋतु की चाल, ऋतु की क्या? ऋतु की चाल x है ना। x बराबर कितना, मतलब कि जो है ना 1 घंटा में कहा था कि हम कितना जाएंगे, लेकिन धारा इसके साथ ही है। कहा कि तू 6 चलेगा ना तो तुमको हम सपोर्ट कितना करेंगे? 1 घंटा में 3, सॉरी 1 घंटा में 4। तब बताओ 1 घंटा में कितना चल गई 10 और 2 घंटा में कितना 20 ना। ये अपने चल रहा 6 और पानी इसको बाहर के ले जा रहा 4, 6 4 1 घंटा में 10 तो 2 घंटा में कितना देखो, 2 घंटा में कितना 20, 1 घंटा में कितना 10। ऋतु की चाल इतना, धारा का कितना है? धारा की चाल y, और y बराबर कितना 4। समझे? अच्छा देखिए तो इधर की वाला कंडीशन को देखो, आपने जा रहा है 6 और धारा लेके आ रहा है विपरीत में कितना 1 घंटा में कितना 10 की 2, 10 की 2। हम इधर से जा रहे हैं 6 उड़िए ले, उन्हें से कहा कि रुक बेटा हम अभी थियो 4 से, हम इन्हें से 6, कोई हम दौड़ रहे हैं, कोई पीछे से पैरवा खींच रहा है, हम दौड़ पाएंगे उतना तेज? उधर से आ रहा है 4 से, अब इन्हें से हम जा रहे हैं 6 से। ठीक, अच्छा हम बढ़ेंगे आगे कि वो हमको ढकेल देगा इधर? हम बढ़ जाएंगे, लेकिन हम रहते हैं 6 से, वो रहता 10 से। आपका हमारा औकात नहीं कि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं कि नहीं। तो हम जा रहे हैं 6, वो हमको ढकेल दिया 4। हम कहें टेंशन मत ले बेटा, हमारा फिर भी कितना 2। कहा कि दूध चल ना हट जाता हूँ ना कितना समय लगेगा बताओ? 4 किलोमीटर बेचारा फुटपाथ के चला है, कै घंटा में? 2 घंटा में। नहीं तो यहाँ भी देख लीजिए आंसर आप कह दो क्या निकालना था। तैरने की चाल मतलब एक आंसर 6 होगा, एक आंसर निकाल के देख सकते हैं, यही आपका आंसर है। क्लियर? ये प्रश्न बनता है पेपर में आपका ऐसा, कितना अंक में? ऐसा प्रश्न आपको कितना अंक में बनेगा? 5 अंक में। ठीक है, हाँ तो 8 अंक मिलेगा। ठीक है, ग्रुप में सब डाल देंगे, ठीक है ना? टोटल क्वेश्चन चलो ध्यान दो। दो के क्वेश्चन नंबर कितना? दो के क्वेश्चन नंबर 2, दो के क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बढ़िया से। अभी एक लेसन और है ना, सुनिए एक लेसन और है 3.7, ज्यादा नहीं 3 क्वेश्चन और है, वो है 8 क्वेश्चन है। चलो ध्यान दो, 2 गो महिला और 5 गो पुरुष एक कसीदे के काम को, कोई काम है कसीदे, ठीक है ना? कसीदे क्या है, क्या बनाना कोई काम होगा, कसीदे हमको आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है? 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में करता है। क्या गो महिला? 2 गो महिला 5 गो पुरुष मिल के कोई काम कर रहा है जिसको कितना दिन में पूरा किया? 4 दिन। जबकि 3 महिला और 6 पुरुष
इसी काम को 3 दिन में करता है। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने के लिए एक महिला कितने दिन का समय लेगी और पुनः इसी काम को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। मान ले पुरुष कितना दिन लेगा, पुरुष 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 द्वारा किया गया कार्य में लिया गया क्या, बोलो, लिया गया समय कितना, एक्स क्या है, दिन, दिन ना, एक्स दिन। यही काम किसको से करवाते, महिला से। तो महिला इस काम को कितना दिन में, बोलो, महिला के लिए कितना मान लिया, ठीक है। कहा रहा है पहला, किस नंबर पहला, किस नंबर पहला, दो महिला, दो महिला और मतलब प्लस 5 पुरुष, एगो पुरुष कितना दिन में, 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन में। समय और काम का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका निकालने का तरीका होता है, देखिएगा, पुरुष द्वारा किया गया कार्य में लिया गया समय x दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x भाग, एक दिन में कितना काम करेगा पुरुष करेगा। देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पे उल्टा मान लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं, इसको x से y रखते हैं और यहाँ पे इसको खाली चेंज कर लेते हैं। महिला यहाँ पे कर दिए क्योंकि पहले महिला है, बाद में दिक्कत है, ठीक है ना। देखो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन में कोई, मान लो कि कोई व्यक्ति 10 दिन में काम को करता है पूरा, तो एक दिन में काम कितना करेगा, 1/10, 2 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में, 10 दिन में पूरा काम। कोई व्यक्ति 40 दिन में काम करता है, कह रहे हैं कि 5 दिन तुम कितना करोगे, तो हम कहते हैं कि 10 दिन कितना करोगे, हम कहते हैं कि 100 दिन में कितना करोगे, 100 दिन लगभग नहीं करेगा क्योंकि पूरा काम कितना दिन में, हम कहते हैं 30 दिन में बताइए, 30 दिन में पूरा काम करने में लिया गया समय इतना है, जितना दिन कर रहा है उतना भाग नहीं करता पार्ट। तो बोलो महिला कितना दिन काम किया है, चलो महिला कितना दिन, 2 दिन। एक दिन में कितना काम करेगा महिला, 1/x, 1 महिला एक दिन में कितना किया, 2 दिन में कितना किया, बोलो प्लस। पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, प्लस कैसे लग गया बाबू, महिला पुरुष मिलकर कर रहा तो प्लस करिएगा कि माइनस, यही में बोलो। काम हम और आप दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। धान काटे गए एक ही व्यक्ति तो उग जाते हैं, जितने भी घर के मेंबर है सब गए, तो जुड़िएगा कि घटाइएगा। आप 1 कट्ठा काट रहे हैं तो आपके पिताजी मान लो कि 2 कट्ठा काट रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना हुआ, 2.5 घंटा हुआ, तो काम आसान हुआ कि नहीं। एक महिला कितना दिन में काम, अभी एक महिला द्वारा कितना काम किया जाएगा एक दिन में, 1/x, तो 2 दिन में 2/x बाबू। वहां पे एक दिन में पूरा काम कर रहा है, तो 2 दिन में क्या पूरा कर देगा, 2 महिला काम निकालना चाहते हैं। देखो कि एक महिला कितना काम करेगा एक दिन में, 1/x, एक वो महिला, देखिए यहाँ महिला क्या है वो, कितना लिखोगे, 3 से सुनना यहाँ। एक पुरुष काम को कितना दिन में करता है, y दिन में, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/y, एक पुरुष, तो क्या पुरुष यहाँ पे है, 5 पुरुष, बोलो। अच्छा, पूरा काम दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, तो इन लोग करेगा तो 1/4 होगा, इसका उल्टा समीकरण। केस नंबर 2 देखना बढ़िया से, क्या कह रहा है, काम जब हो ही गया तो फिर दोबारा कहा करवा रहा है जी, नहीं जी, काम जब हो ही गया दोबारा कहा काम करवा रहा है, बताओ झूठ ठोक के, परेशान के लिए है। ऐसा क्वेश्चन आईएएस लेवल में पूछता है, नहीं कि बताओ वो 2 महिला 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में करता है काम को, तो 3 महिला 6 पुरुष उस काम को कितना दिन में करेगा, अरे कहा करेगा दोबारा, झूठो। काम जब हो ही गया है तो फिर झूठो कहा करवाएंगे इसको से, नहीं। तो ये सब जो बढ़िया एग्जाम आता है उसमें घुमा करके पूछता है, कहा काम करेगा, झूठो। जब कर ही लिया है तो ये कितना दिन में कर रहा है बाबू, चलो देखो, महिला एक दिन में कितना काम, 1/3 दिन में, पुरुष 6 और टोटल मिलके 1/, समीकरण यही दोनों हल करना होगा। यही दोनों हल करने के लिए ऐसा करो कि पहला समीकरण में कितना से गुना कर लो, 6 से, और दूसरा में कर लो, ठीक है, बोलो। इसमें 6 से गुना, 6 दूनी 12, नीचे, और 6 बचे नीचे, और 6/4, यहाँ 15/x, 30/25,
बराबर 5 बटा घटाएंगे तो कटेगा ना, दोनों को जोड़ेंगे कि घटावेंगे, ये दोनों कहानी 12 में से 15 गया 3 हाँ, ये 6 बटा 4 है, ये 5 बटा माइनस 3 बटा x है। क्लियर? कितना लघुत्तम 12 18 माइनस 3 बटा x माइनस 2 बटा कितना माइनस 2 बटा 12 x बराबर माइनस से माइनस खत्म 36 बटा 2 कितना बढ़ती आई 36 और 2 से भागा दीजिए 18, मतलब महिला कितना दिन ले रहा है काम करने में 18 और पुरुष कितना दिन लेगा निकाल देते हैं। समीकरण कितना से फ्रॉम 1 चल जाए 1 से चलिए या 2 से, 1 से चलते हैं 2 बटा x कितना है 18 प्लस 5 बटा कितना बराबर कितना, ये हल कीजिएगा तो 1 बटा कितना, देखते चलो सीखते चलो आगे बढ़ते चलो, 5 बटा कितना 1 बटा कितना 1 बटा कितना बोलो कितना लघुत्तम 9 माइनस 5 बटा कितना 5 से 5 कितना देगा y बराबर कितना 36 दिन। कामचोर कौन है इसमें, कामचोर कौन है पुरुष नहीं, समझ रहे हैं। महिला कितना दिन ले रहा है जी, महिला कितना 18 दिन और पुरुष कितना 36 दिन। कामचोर कौन है पुरुष नहीं, गलत आंसर लिख लीजिएगा। अतः महिला द्वारा किया गया कार्य में लिया गया समय बराबर 18 दिन और पुरुष द्वारा 36। आंसर सही है कि गलत, सही है ना, क्या है देखो बढ़िया से कैसे हल करना होता है। वहाँ रे ऊपर छेद में 12 वाला और 6 25 30 आई सुनना ई खाली सूत्र ले गया अरे 3 दूनी 6 तो 3 एक बड़े कहाँ पर बता फिर से ए कैसे उठा ले जाएगी वीडियो चालू नहीं सर बैठ ठीक है क्या कंप्यूटर कैसा पता उल्टा पता होगा क्या देखा, एक प्रश्न और है जो कि कितनी बड़ी हैवी है। चल रहा था ना, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखेंगे। 2 का कितना 2 का बढ़िया से देखिए, ये भी क्वेश्चन 5 अंक में आता है। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक ना, ऐसा प्रश्न। रूही 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है जी। रूही जो है 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी को बस से क्या करता है, यात्रा करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस से क्या करता है, यात्रा करता है, तो 4 घंटा का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो 4 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। सुनो, क्वेश्चन का सारांश क्या है। कोई व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, रूही। क्या नाम है, रूही। रूही अपने किसी खास स्थान से घर जाने के लिए, ठीक है ना, 2 प्रकार के वाहन का प्रयोग करता है। एक वाहन के रूप में कौन है, एक रेलगाड़ी है जिसको ट्रेन बोलते हैं, और एक आपका कौन है, बस है ना, जिसको बस बोलते हैं इंग्लिश में का। अच्छा, वो अपने मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है से यहाँ से यहाँ की दूरी पे है। अभी दूरी है से कितना है
व्यक्ति जो रूही जो है वो ए पे है और जाना है कहाँ, बी पे। मतलब इस खास स्थान से उसको घर जाना है। कितना किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना है। ये सोच रहा है कि हम ऐसा करते हैं, मतलब सुविधा के अनुसार। हो सकता है कि बेचारा को यहाँ से डायरेक्ट घर जाने के लिए ट्रेन का सुविधा ना होगा, तो शुरू में कुछ दूरी क्या करता होगा, रेलगाड़ी से करता होगा, और कुछ दूरी बस से करता होगा। नहीं, मान लो कि रास्ता बदल के कहा कि नहीं, कुछ दूरी हम रेल से ज्यादा दूरी तय करते हैं, फिर वहां से बस से यात्रा कर लेंगे। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें दूरी कितना है, 300। सुनना पड़ेगा। रूही ने यात्रा करने, रूही कितना यात्रा कर रहा है, रूही द्वारा तय की गई क्या, तय की गई कुल दूरी कितना है, कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। कितना, 300 किलोमीटर ना। 300 किलोमीटर में 300 किलोमीटर से कुछ दूरी किसको से, कुछ दूरी रेल द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा, रेल द्वारा तय करती है, तथा कुछ दूरी किसको से, कुछ दूरी बस द्वारा यात्रा करती है, यात्रा करती है। तो मान लेना, पहले मानेंगे तो ना, कह रहे कि रेलगाड़ी है और कौन है, बस है, दोनों का चाल होगा ना। तो माना रेल की चाल कितना मान ले, माना रेलगाड़ी की क्या चाल कितना मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। और कौन है, बस ना, बस का कितना मान ले, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 कह रहा ना कि रूही जो है पहली बार केस नंबर 1 में 60 किलोमीटर किसको से, लिख देता वहां पे रफ में, 60 किलोमीटर रेल से, 60 किलोमीटर रेल से। तो बाकी कितना बच गया, 240 किलोमीटर किसको से, बस ना, बस। इस शॉर्ट में लिखे भाई, कितना समय लगा, ओके। 60 किलोमीटर गया है रेलगाड़ी से और 240 गया है बस से। बोलिए 300। अच्छा ये बताओ, 60 किलोमीटर रेल से और 240 किलोमीटर बस से, समय कितना लगा। तो समय बराबर क्या होता है, बोलो, दूरी बटा चाल। अच्छा दूरी जो तय किया है वो 60 गया है रेल से, तो रेल का चाल कितना है, और 240 गया है किसको से, बस से। और टोटल समय कितना लगा, सही कि गलत, एकदम सही, 100% सही। समीकरण पहला, ओके। केस नंबर कितना, दूसरा, कहा रहा ना कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर रेल से, प्लस कितना बच गया, किसको से, बस से। कितना समय लगा, इसमें से। सॉरी 300 है ना, ये 200 हो गया। आपकी समय लगा है 10 मिनट अधिक, 10 मिनट अधिक किसको से, पहिलका से ना। तो पहले लिया था कितना घंटा, अब 4 घंटा कितना, 10 मिनट। 4 घंटा कै मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट। मिनट को किस में बदल देंगे, घंटा में, 60 से भागा देके ना। 100 जो चला है समय में निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा क्या, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 100, और 100 के नीचे क्या लिखोगे, x, और 200 के नीचे क्या लिखोगे, और 4 घंटा और 10/60 लिख दें। बोलो हल करेंगे, देखो बेटा कितना, ठीक है, सही की गलत, हल करो। 25 बटा कितना, 6, ये हो गया कितना, 100 बटा, और ऐसा करते हैं कुछ कॉमन, हालांकि देख लेंगे, 200 बटा कितना, भाई 25 बटा कितना, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और 2 को हल करना होगा। सुनिएगा, 1 और 2 को हल करना तो बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बराबर नहीं, बराबर तो करना होगा। तो बराबर करना तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन कर लें। बोलिए यहाँ से हम कितना, 4 कॉमन थी, कितना हो जाएगा, बोलो 4 कॉमन था 15, बोलो जी, और यहाँ 4 कॉमन तो 60, ठीक है। यहाँ कितना कॉमन, 25 कॉमन, 25 अठे और 25 चौके, ठीक है।
नहीं ना, आप तो हल करना आसान होगा। 11 में कर लीजिए 4 से गुना, 11 में कर लो कितना से गुना, 4 से। अब इसमें कर लो 15 से, कितना से, 15। कौन कटेगा, x ना, x कटेगा। अच्छा एक बात और, किसका स्पीड ज्यादा होगा, रेलगाड़ी का कि बस का, बोलिए। जाहिर सी बात है कि रेलगाड़ी का ना, हमारे ख्याल से, आपके ख्याल से, पर इसके अनुसार देखिए क्या देता है। देखिए 11 में 4 से गुना करिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे लिखा हूं भाई, 4 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60, और यहाँ 240 बटा अभी कितना, और यहाँ पे कर देते हैं 15 से, तो 15 चौके 60 और 15 ठीक बराबर 15 बटा 6, 15 बटा 6 हल करेंगे तो 15 बटा 6 3 से काटेंगे, 5 बटा ठीक है, घटा दीजिए, घटेगा की कहानी। तो x 240 में 120 लिया, बोलो यहाँ पे बना रहे हैं 120, नीचे कौन, यहाँ पे हल कीजिएगा तो लघुत्तम हो जाएगा 2 लघुत्तम, तो 4 दूनी 8 में से कितना गया, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3 बटा 120 है, y 3 बटा, हल करेंगे 80, देखो बढ़िया से होगा क्या, बोलिए y बराबर 120 गुने 3 सॉरी 2 बटा कितना, y बराबर कटेगा, सब में बटेगा कितना, y कौन था, बस की चाल कितना, बस की चाल 80, 100 होना चाहिए हमारे ख्याल से, नहीं कम से कम 80 से कम की ज्यादा होना चाहिए, होगा भी ना होगा तो ट्यूशन सेटिंग करने वाला गधा होगा, ठीक है। अब बताओ पर ट्यूशन का लेवल कहाँ रेल और कहाँ बस, नहीं होगा ना। अच्छा बताओ बस, अब y का वैल्यू कहाँ रख लीजिए, समीकरण 1 में, नहीं तो हमको तो अच्छा दिख रहा है इसमें ना, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कर लेते हैं क्या जी, होगा ना। इसमें किसका वैल्यू रखो, y का वैल्यू कितना है 80 रखेंगे तो होगा 1/10, तो लिखेंगे 4 के नीचे x, और यहाँ पे 1/8, 8 की 10, 1/10, 1 बटा कितना, और यहाँ पे कितना 1 बटा सही, 4 के नीचे x, 1/6, 1/10, लघुत्तम कितना, सही है, अरे आंसर 100 होगा जी। 5 में 3 गया कितना, ये देख लेते हैं कितना होता है, 5 ठीक है, 30 लघुत्तम, 6 बचे 10 की आई, 4 के नीचे x, 2 बटा कितना 30, इसी कैंसिल, अरे बाप रे देख रहे हैं, सही है, गजब ट्यूशन का सेशन किया है जी, सही है, बताओ ये गलत है, नहीं गलत है कहाँ, उसको दिमाग यूज करना चाहिए था सेटिंग करने वाले को, रेल इतना बड़ा संसाधन है जी, अगर क्या कर पैसा बना दिए जी, तो कोई भी रेल से यात्रा करेगा, यही आपका क्या है आंसर है, मतलब रेलगाड़ी की चाल कितना है बटोला का 60 किलोमीटर 1 घंटा में, और बस का कितना है 80। बधाई हो भारतीय रेल, इसी प्रकार से प्रोग्रेस करते रहो ना, बस चलते पार्टी करेगा। मतलब बस में जाम नहीं लगता, ट्रेन में जाम लगता, अब बस से जाएंगे क्या यार, लो तो इसको अंदर रख दो, देख लो